पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत की मुकम्मल हिमायत करता है। भारत से आज़ादी के लिए कश्मीरियों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कानून साज असम्बली आज़ाद कश्मीर के खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, भारत कश्मीर पर बामानी और नतीजा खेज मुज़ाकरात करे। भारत के लिए बेहतर होगा 2019 की सोच से बाहर निकले। अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों से हक़ खुद इरादियत के वादों पर अमल दरामद यकीनी बनाए। हुर्रियत रहनुमाओं का आलमी सतह पर मसला कश्मीर उजागर करने और वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर चौधरी इनवारुल हक, गुलाम नबी सफ़ी समेत ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वफ़द की मुलाकात। शहबाज शरीफ की महाजरीन के मसाइल हल करने के लिए हिकमत अमली तश्कील देने की हिदायत। वज़ीर आज़म की मुज़फ़्फ़राबाद आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जा करने का ऐलान कर दिया। सदर ट्रंप ने इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ व्हाइट हाउस में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा के लोग मुश्किल जिंदगी गुजार रहे हैं, उन्हें गजा छोड़ देना चाहिए। उर्दन और मिस्र में उन्हें बसाएंगे। अमरीका गजा का मालिक बनकर उसे दुनिया भर के लिए काबिल रिहाइश बनाएगा। पूरे मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर अमरीका की अजालादारी कायम करेंगे। हमास, हिजबुल्लाह और दाइश का खात्मा करेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू बोले, ट्रंप का गजा प्लान तारीख बदल सकता है। व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों अफराद का एहतजाज, फ्री फलस्तीन के नारे फजा में गूंजते रहे। फलस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल से ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे। ट्रंप की जानिब से इसराइल सऊदीया ताल्लुकात की बहाली से मुतालिक बयान पर सऊदी अरब का दो टोक मौक़िफ़। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतालिक मौक़िफ़ अटल है, इस पर किसी किस्म की बातचीत नहीं हो सकती। हमास ने डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर कब्जे का बयान मुज़हका खेज़ करार दे दिया। फ़लस्तीनी अवाम ने भी गजा पर अमरीकी कब्जे के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। ऑस्ट्रेलवी वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ कहते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के गजा पर कंट्रोल के ऐलान पर धचका लगा। चीनी वज़ारत ख़ारिजा ने वाज़े किया, फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली किसी सूरत कबूल नहीं। रूस ने भी अमरीकी सदर का मंसूबा रद्द कर दिया। हम गजा पर कब्जा नहीं कर रहे। अमरीकी हुकूमत पर अरबपति अफराद काबिज हो चुके। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी की ट्रंप के गजा पर कब्जे से मुतालिक बयान पर कड़ी तनकीद। कहा, गजा पर हमला हजारों अमरीकी फौजियों के कत्ल का बायस बनेगा। मशरिक़ वस्ता में कई दहाइयों तक जंग छिड़ जाएगी। ट्रंप के बयान का मकसद मीडिया और लोगों की तवज्जो हटाना है। असल कहानी अवाम से लूट मार के लिए सरमायाकारों का अमरीकी हुकूमत में असर रसूख है। साबिक पॉलिसी मुशीर तारिक हबश ने कहा, फ़लस्तीनियों को गजा से निकालने की ट्रंप की तजवीज़ नस्ल कुशी की तौसीक है। इस्माइली कम्युनिटी के रूहानी पेशवा प्रिंस करीम आगा खान 88 बरस की उम्र में चल बसे। इंतकाल पुर्तगाल के दारुल हुकूमत लिस्बन में हुआ। नमाज जनाजा लिस्बन में ही अदा की जाने का ऐलान। शाह करीम अल हुसैनी अल मारूफ प्रिंस करीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 49वें इमाम थे। रिवायात के मुताबिक 50वें हाजिर जानशी को नामजद कर दिया गया। नामजदगी प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में की। अहले खाना और जमात के सीनियर अरकान की मौजूदगी में वसीयत पढ़कर सुनाई जाएगी। पाकिस्तान का कश्मीरियों की मुकम्मल अखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखने का इरादा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने यौम यकजहती कश्मीर पर पैगाम में कहा, पाकिस्तान हमेशा अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा, कश्मीरी अवाम की आज़ादी के लिए जिद्दोजहद दुनिया के ज़मीर का इम्तिहान है। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं, मसला कश्मीर बरे सग़ीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने कहा, मकबूजा कश्मीर के दलेर जवानों, माओं और बहनों की आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। सेनेटर शेरी रहमान कहती हैं, कश्मीर के गयूर अवाम ने कभी भी मोदी भारत के फाशिस्ट फैसलों को कबूल नहीं किया। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह अफवाज का कश्मीरियों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे को खिराज तहसीन। ISPR के मुताबिक कश्मीरी दहाइयों से जबर और रियासती दरिंदगी का सामना कर रहे हैं। मकबूजा कश्मीर के अवाम को मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियों और हिरासत जैसे मजालिम का सामना है। कश्मीरियों का गैर मुतजलजल अज़्म पूरी कौम के लिए हौसले की अलामत है। कश्मीरी भाइयों की आज़ादी के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। हर पाकिस्तान के दिल में कश्मीर की मोहब्बत लहू बनकर दौड़ती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम। कहा, 7 दिहाइयों से भारतीय सफाकियत का डट कर मुकाबला करने वाले कश्मीरी अवाम को सलाम।
वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुकटी ने कहा, खित्ते में अमन मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल से ही मुमकिन है। आलमी बरादरी भारतीय मजालिम का नोटिस ले। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और गवर्नर फैसल करीम कुंडी की ज़ेरे क़यादत पेशावर में यकजहती कश्मीर रैली। अमेरिका और दुनिया के लिए ट्रंप ऑर्डर्स आने का सिलसिला जारी। अमेरिका अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल से निकल गया। फ़लस्तीनियों के लिए कायम अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसी अनरवा और यूनेस्को से निकलने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर भी दस्तखत। कहा, US एड में बहुत फ्रॉड हो रहा है, इसे बंद कर देंगे। चाहता हूँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए अमरीकी महकमा तालीम भी बंद कर दूं। ख्वाहिश है अमरीकी मुजरिम और गैर कानूनी तारकीन वतन को अमरीका की बजाय किसी दूसरे मुल्क में जेलों में कैद किया जाए। चीन से जारी टैरिफ वॉर पर ट्रंप बोले, उन्हें कोई जल्दी नहीं, चीनी सदर से मुनासिब वक्त पर बात करूंगा। चीन जवाबी टैरिफ आयद करता है तो भी ठीक है। ट्रंप ने ईरान को जोहरी हथियारों से रोकने के लिए मेमो पर दस्तखत कर दिए। कहा, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। ईरानी सदर से बात करेंगे कि ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रख सकता। ईरानी तेल की दूसरे ममालिक को फरोख्त पर पाबंदी लगाने का इख्तियार रखते हैं। अगर ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमला किया या मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर देंगे। सदर आसिफ जरदारी से चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की कायमा कमेटी के चेयरमैन चाओ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में फरोग के इकदाम पर इत्तफाक। पार्लिमानी तबादलों की जरूरत पर जोर। CPEC सियासी जमातों के मुश्तरका मुशावरती मैकेनिज्म और इदारा जाती रवाबित बेहतर बनाने पर गौर। साइंस और टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई, बुनियादी ढांचे और ज़राई शोबे में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और चीन में सरहदों को महफूज बनाने पर इत्तेफाक। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी हम मनसब से मुलाकात। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, चीन से पुलिस के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और आलात लेंगे। बीजिंग और इस्लामाबाद पुलिस में भी ताउन बढ़ाने पर जोर। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने चीनी हम मनसब को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। महंगाई में कमी मुआशी बेहतरी का इशारा है। तरक्की की तरफ सफर की रफ्तार का बढ़ना खुशगवार अलामत है। सदर नून लीग नवाज शरीफ की मुलाकात करने वाले अरकान पंजाब असम्बली से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी को सराहा। गुजरांवाला, नारोवाल, सियालकोट के अरकान असम्बली ने अपने हलकों के मसाइल पेश किए। तहरीक इंसाफ की 8 फरवरी को एहतजाज पर मुशावरत। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा जुनैद अकबर खान की मुलाकात। सवाबी जलसे की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी। अली अमीन गंडापुर की हर किस्म का ताउन करने की यकीन दहानी। कहा, सवाबी में खैबर पख्तूनख्वा की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। सूबाई वजीर और सदर मालाकंड रीजन फजल हकीम खान की भी मुलाकात में शिरकत। ICC ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। बैटर्स में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार। बॉलर्स में भारत के जसप्रीत बुमराह का पहला नंबर। पाकिस्तान के नुमान अली की 5वीं पोजीशन। क्रिकेट दीवाने हो जाएं तैयार। पाकिस्तान में खेल की रौनकें बहाल। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम सह मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान पहुंच गई। कीवीज का कल लाहौर में प्रैक्टिस सेशन शेड्यूल। जनूबी अफ्रीका की टीम 7 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचेगी। कौमी स्क्वाड आज ट्रेनिंग करेगा। 3 मुल्की सीरीज का आगाज 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच से होगा। पाकिस्तान की मेजबानी में चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून। तामीर नौ के बाद कजाफी स्टेडियम 11 फरवरी को ICC के हवाले किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची 15 फरवरी को ICC के पास चला जाएगा। लाहौर 8 और 10 फरवरी को 3 मुल्की सीरीज का मेजबान होगा। कराची में 12 और 14 फरवरी को मैच शेड्यूल हैं।